नमस्कार दोस्तों। पुरानी बात है कि एक गांव में एक लुहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन उसका बेटा कहने लगा, बापू मेरे लिए एक छुरी बना दो जिसकी धार बहुत तेज होनी चाहिए। बाप ने बेटे से कहा, तुमने छुरी का क्या करना है? बेटे ने भी गोलमोल सा जवाब दे दिया कि बस मुझे तो छुरी चाहिए। लड़के ने फिर अगले 2-3 दिन तक यही रट लगाए रखी कि मुझे धारदार छुरी चाहिए। बाप ने भी उसके लिए छुरी बनानी पड़ी। लड़के के हाथ में जब छुरी आ गई तो वह शेर हो गया। फिर तो लगा वह अपने ही बाप को डराने धमकाने। कहने लगा, बाबा जल्दी से राज दरबार जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर ना नकुर की तो अंजाम बुरा होगा। लोहार बेचारा अपने ही लड़के से थरथराने लगा क्योंकि लड़के की आंखों में खून उतर आया था। लुहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगर राजा से रिश्ते की बात करने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और नहीं गया तो यह बदतमीज लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा। आखिर उसने सोच विचार कर फैसला किया कि इस लड़के से मरना तो राजा के हाथों मरना ठीक रहेगा। इस बात से मैं मशहूर होकर भी मरूंगा कि एक लुहार अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगने आया था। फिर एक दिन लुहार अपना जी कड़ा करके राजा के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगने लगा। राजा ने इतना सुना तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। जी तो राजा का ऐसा किया जल्लाद को इसी समय हुक्म देकर उसका सर कलम करवा दे। लेकिन राजा का वजीर ज्यादा ही सियाना था। राजा के कान में कहने लगा, महाराज इसे मरवा दोगे तो खामखा जग हंसाई होगी, लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। अकलमंदी का तगाजा यही है कि इसे फिलहाल टाल दिया जाए। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं कि उसका जवाब ये सारी उम्र न ढूंढ सके। अगर गुड़ देने से मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। उसके बाद वजीर ने लुहार से कहा, लुहार हम तुम्हारे बेटे की शादी एक शर्त पर ही कर सकते हैं। अगर तेरा बेटा ऐसा काम करे जो इससे पहले न किसी ने देखा हो न किसी ने सुना हो। लुहार शर्त सुनकर घर की ओर चल पड़ा। अपने जिंदा लौटने पर उसने मालिक का शुक्रिया किया। उसने अपने बेटे को शर्त बताई तो अगली सुबह दोनों बाप बेटों ने गांव को अलविदा कहा। वे दोनों राजा की शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते घने जंगल में पहुंचे। वहां क्या देखते हैं कि एक शीशम की छांव में एक आदमी बैठा है। उसके चारों ओर जमीन पर पीले रंग के फूल बिखरे हैं। उस आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है। पैर में से तड़ातड़ आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खोलते तेल की कढ़ाई रखी है और वह पकोड़े तल तल कर खा रहा है। लुहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो दिल ही दिल में कहने लगे, ये काम तो राजा ने न तो देखा होगा और न ही सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लुहार उस आदमी के पास जाकर कहने लगा, भाई मेरे बेटे को अपना चेला बना लो और इसे भी इसी तरह से पकोड़े तलना सिखा दो। वह आदमी कहने लगा, तुम आगे जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वह तेरे बेटे को शायद चेला बना ले। मुझे तो चेला बनाने की अनुमति नहीं है। इतना सुनकर बाप बेटे आगे की ओर चलने लगे। चलते रहे बिना रुके बिना थके। आगे क्या देखते हैं कि एक बड़ के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर बड़ के फल बिखरे हुए हैं। उसने भी चूल्हे में टांग डाल रखी है। एड़ी से तड़ातड़ आग जल रही है। चूल्हे पर गरम तेल की कढ़ाई रखी है और वह जलेबियां तल तल कर खा रहा है। दोनों बाप बेटे ने जब ये मंजर देखा तो मन ही मन कहने लगे, अरे ये काम तो पहले वाले काम से भी कठिन है, चलो यही सीखते हैं। लुहार उस आदमी से कहने लगा, भाई मेरे बेटे को अपना चेला बना लो, इसे भी इस तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वह आदमी कहने लगा, भाई आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है, शायद तुम्हारे बेटे को चेला बना ले, मुझे चेला बनाने की अनुमति नहीं है। इतना सुनकर दोनों बाप बेटे रवाना हुए। आगे क्या देखते हैं कि बेरी के एक घने पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। उसके चारों ओर बेरी के सुर्ख लाल बेर बिखरे पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे के ऊपर गन्ने के रस से भरी कढ़ाई रखी है और वह गुड़ बना बना कर खा रहा है।
लुहार और उसके बेटे ने ये सब देखा, मन ही मन वही बात कही और यह काम सीखने के इरादे से उस आदमी के पास पहुंच गए। लुहार ने कहा, अरे भाई, मेरे बेटे को भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो और अपना चेला बना लो। वह आदमी कहने लगा, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना चेला बना लेता हूँ। फिर कहने लगा, ये ले भाई चाबियाँ, सामने उस कमरे में अपने बेटे को बैठा कर बाहर से ताला लगा देना। लुहार ने वही किया जो उस आदमी ने कहा था। वह आदमी लुहार से कहने लगा, अब तुम अपने बेटे को साल भर बाद ही लेकर जाना, तुम अब घर जा सकते हो। लुहार तो घर लौट गया, मगर लड़का उधर कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। पूरा दिन गुजर जाने पर वहाँ उसके पास कोई न पहुँचा। अब गौर से उस लड़के ने उस कमरे की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में हर ओर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, शायद मेरा अंजाम भी यही होगा। लुहार का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। जब रो रो कर थक गया तो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ही दिल में कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। फिर लड़के ने वहीं से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका एक सिरा छुरी के समान ज्यादा ही तेज था। फिर उस हड्डी से वह दीवार को खोदने लगा। दीवार से मिट्टी मलवा निकलने लगा। आखिर रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी वहां से आसानी से आ जा सकता था। सुराख से निकलकर लड़का दूसरी तरफ निकला तो क्या देखता है कि एक दूसरा कमरा उसका इंतजार कर रहा है। वह कमरा खूब सजा था। रेशमी रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। पर्दे के पीछे एक जाली में से सांस लेते समय बहुत ही सुंदर जिस्म का एहसास हो रहा था। जैसे ही लुहार के लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की बिस्तर पर सो रही है। सांसें लेने से उसका जिस्म भी हरकतों में आ रहा था। काले बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे। वह कुछ देर आंखें फाड़े उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंखें खुल गई। पहले तो वह अपने कमरे में एक नौजवान को देखकर घबराई। उधर लुहार का बेटा भी डर गया। फिर लड़की ने उसके चेहरे के भाव पढ़े और कहा, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, आ यहाँ आकर बैठ जा। ये बता कि तू है कौन और यहाँ कैसे पहुँचा। ये सब सुना तो लुहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी और उसने अपनी सारी कथा उस लड़की से कह सुनाई। लड़की ने पहले तो उसे कुछ खाने को दिया, फिर कहा, जिसने तुम्हें कमरे में कैद किया है वह मेरा बाप है, तू बिल्कुल गम ना कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। लड़की जादूगिरी में अपने बाप से 2 दर्जे आगे थी। लड़की ने लुहार के लड़के को जादूगिरी सिखानी शुरू कर दी। इसी तरह 1 वर्ष बीता, मगर लुहार अपने बेटे की खैर खबर लेने के लिए नहीं आया। अगले 2 वर्ष तक लुहार का लड़का अपने फन में माहिर हो गया। 2 साल बाद लुहार आया तो क्या देखता है कि वह आदमी उसी तरह घनी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर उसी तरह मीठे लाल बेर बिखरे पड़े हैं। पहले की तरह चूल्हे में टांग डाल रखी है, पाँव में से आग निकल रही है। चूल्हे पर वहीं गन्ने की रस से भरी कढ़ाई रखी है और उसी तरह वह गुड़ बना बना कर खा रहा है। लुहार ने उससे पूछा, अरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है। वह आदमी कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूँ और गुड़ बना बना कर खा रहा हूँ। ना तो मुझे फुर्सत मिली है और न ही मैंने अंदर जाकर देखा है। तू खुद ही कमरे को ताला लगा कर गया था। अब ये ले चाबियां और अपने हाथ से ताला खोल ले, फिर अपने बेटे से मिल ले। लुहार ने ये सुना तो उसका चेहरा फक पड़ गया। सोचने लगा कि अब तो शायद बेटे की हड्डियां ही मिलेंगी, शायद वे भी न मिलें। दिल में उस आदमी को गालियां देता हुआ लुहार उस कमरे की ओर लपका। ताले में चाबी घुमाई तो अंदर बैठी लड़की के कानों में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लुहार दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि सामने एक झूले पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को सलामत देकर लुहार की जान में जान आई। दौड़कर उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सब बातें जानकर लुहार दंग रह गया। वह लड़की इसी बीच कहने लगी,
तुम दोनों एक ही सूरत में जिंदा बच सकते हो, वो ये कि ए लुहार, तू रोता पीटता बाहर निकल जा और मेरे बाप से कह कि हाय मेरा जवान बेटा सिसक सिसक कर मर गया। अब तुम मुझे इतनी इजाजत तो दे दो, उसकी हड्डियां किसी कपड़े में लपेट कर ले जाऊं। लड़की ने जैसा बताया लुहार ने वैसा ही किया। गुड़ बनाने वाला जादूगर कहने लगा, हाँ हाँ, हड्डियों को तो तू ले ही जा सकता है, मुझे हड्डियों से क्या काम। लुहार फिर कमरे में आया। लड़की की बताई तरकीब के अनुसार उसने अपने बेटे को चादर में छुपा लिया। जब चादर में लपेटकर बेटे को कंधे पर रखकर कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की कहने लगी, मेरी एक बात पल्ले बांध लेना, मेरे सिखाए जादू से कहीं रास्ते में ही कमाई न करने लग जाना। जो करना है घर पहुंचकर ही करना है। लुहार ने लड़की को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने पकड़े जाने के डर से साफ साफ मना कर दिया। लड़की कहने लगी, मुझे तो यहीं जीना मरना है। लुहार जब कमरे से बाहर निकलकर जाने लगा तो जादूगर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह अपने काम में लीन था। लुहार ने काफी दूर जाकर बेटे को चद्दर से निकाला और फिर दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे। जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक खेत में रहट चल रहा है, पास ही एक जमींदार खड़ा है। लुहार का लड़का बाप से कहने लगा, अब देखना बापू, मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा, मुझे जमींदार को बेच देना, मगर याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, उसे मत बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और उसी समय वह हट्टा खट्टा बैल बन गया। दोनों चलकर जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार ने इतना हट्टा कट्टा बैल देखा तो लुहार से कहने लगा, बाबा जी, क्या आप अपना बैल बेचोगे? लुहार कहने लगा, हाँ, मैं तो बेचना चाहता हूँ। जमींदार ने पूछा, इसकी कीमत क्या लोगे? लुहार ने कहा कि 7 रुपए लूंगा। जमींदार सोच में पड़ गया। लुहार कहने लगा, मेरा बैल बड़ा निराला है, तू इसे अपने रहट के साथ जोड़कर देख ले, अगर तुम्हें पसंद आए तो ही खरीद लेना। जमींदार ने बैल को रहट से जोड़ा। बैल ने भाग भाग कर खूब पानी निकाला। जमींदार बड़ा खुश हुआ और फिर बैल को खरीदने के लिए राजी हो गया। लुहार ने फिर कहा, मगर मैं इस रस्से को नहीं बेचूंगा। जमींदार ने कहा, तू अपना रस्सा उतार ले, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा, रस्से से मुझे कोई काम नहीं है। जमींदार ने 7 रुपए लुहार को देकर बैल खरीद लिया। जब लुहार काफी आगे निकल गया तो बैल ने अपना रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ, सीधा लुहार के पास जा पहुंचा। फिर कुछ पढ़ा और वह बैल से लड़का बन गया। जमींदार बेचारा डंडा पकड़े हाँफता हुआ लुहार के पास पहुंचा और फिर पूछने लगा, अरे बाबा, तुमने मेरा बैल देखा क्या? लुहार ने कहा, अरे अभी तो मैं बैल तेरे को बेचकर आया हूँ, मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार को कुछ मालूम न हुआ कि लुहार ने उसके साथ छल किया है। जमींदार वापस लौट गया। दोनों बाप बेटे ने जादूगर की बेटी की बातों की ओर ध्यान न दिया। उन्होंने तो रास्ते में ही जादू से कमाई शुरू कर दी। उधर जादूगर को पता चल गया कि लुहार का बेटा जिंदा है और उसकी कैद से फरार हो चुका है। उसे पता चल गया कि उसकी ही बेटी ने उसे जादू सिखाया है। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धरा और दोनों बाप बेटों से पहले ही आगे आकर रास्ते पर बैठ गया। लुहार के बेटे को पहली बार में बड़ी सफलता हाथ लगी थी, इसलिए उसने फिर दोबारा स्वांग रचाया। अब के उसने ऊंट बनने का फैसला किया और बाप से कहने लगा, बापू, अब की बार तुम मेरे 10 रुपए मांगना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज न देना। इतना कहकर लुहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और ऊंट बन गया। लुहार ऊंट की नकेल पकड़कर चलता हुआ फकीर बने जादूगर के पास पहुंचा, जो खुद ही उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लुहार से पूछा, बाबा जी, क्या आप ऊंट बेचना चाहते हैं? फकीर ने तो लुहार के दिल की बात कह दी। फौरन कहने लगा, हाँ हाँ, बेचना चाहता हूँ। फकीर ने पूछा, ऊंट का कितना लोगे? लुहार ने कहा, पूरे 10 रुपए लूंगा। फकीर ने उसी समय 10 रुपए निकालकर लुहार के हाथ में थमा दिए। अब लुहार को याद आया और फिर कहने लगा, मुझे केवल ऊंट ही देना है, उसकी नकेल नहीं देनी है। फकीर तो खुद ही जादूगर था और उसका राजदार भी था। कहने लगा, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है, मैंने ऊंट को नकेल के साथ ही खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब उनके बीच में नकेल को लेकर काफी तू मैं होने लगी। राह चलता कोई भी देखता तो उनके पास आकर रुक जाता।
खेतों में काम करते किसान भी वहां पर आकर ठहर गए। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। फकीर ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने आज तक ये सुना है कि कोई जानवर बेचने के बाद क्या उसका रस्सा उतारता है? ये देखो, ये आदमी मुझे ऊंट की नकेल नहीं दे रहा है, चूंकि मैंने इसे मुंह मांगी कीमत भी दे दी है। जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में दलील थी। सब लोगों को पता चल गया कि यह बहस महज एक नकील के लिए हो रही है। सब लोग लुहार को झूठा कहने लगे। इतने लोगों के सामने लुहार की कोई पेश न चली। ना चाहते हुए भी उसने नकेल को ऊंट के साथ ही छोड़ना पड़ा। फकीर तो जादूगर था ही, नकेल पकड़कर खुशी खुशी उछल पड़ा। लड़का अब जादूगर के कब्जे में आ चुका था। जादूगर के हाथ आने पर ऊंट लड़का तो बन नहीं सकता था, मगर उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ से नकेल का एक सिरा फट से नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा, ऊंट का नामो निशान नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर भी उसी समय जल्दी से समझ गया। वह बाज बनकर कबूतर के ऊपर उड़ने लगा। लेकिन लड़के को भी जादूगर की बेटी ने सब कुछ सिखाया था। कबूतर ने भी जब नीचे देखा तो गांव की कुछ औरतें एक गड्ढे से चिकनी काली मिट्टी निकाल रही थी ताकि अपने घरों को लीप सकें। इससे पहले कि बाज कबूतर को अपने पंजों से पकड़ता, लड़के ने जल्दी से मंत्र पढ़ा और मेढक बन गया। फिर उस गड्ढे में जाकर गिर गया जहां से औरतें चिकनी मिट्टी निकाल रही थी। जादूगर भी बगुला बन गया। उड़ता उड़ता उसी गड्ढे में चोंच मार मार कर उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी अपने हाथों से उसी गड्ढे से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और फौरन छल्ला बनकर लड़की की छोटी उंगली में अटक गया। थोड़ी देर बाद सभी औरतें मिट्टी लेकर अपने घरों की ओर चल पड़ी। बगुला भी उनके साथ उड़ने लगा। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची तो जादूगर बगुले से फकीर बन गया और लड़की की चौखट पर सदा लगाने लगा। लड़की आटा लेकर चौखट पर आई तो फकीर ने कहा, बेटी मुझे तो आटा नहीं लेना, मुझे तो ये छल्ला लेना है जो तेरी दाएं हाथ की छोटी उंगली में डला है। लड़की को इस बात पर गुस्सा आ गया। कहने लगी, अच्छा तो तुम्हें अब अपनी पसंद की चीज चाहिए। अब ये जोर जोर की आवाजें लड़की की माँ की कानों में पड़ी तो वह भी दरवाजे पर आ गई। जब उसे पता चला कि बेटी एक फकीर से उलझी हुई है, इस पर माँ बड़ी नाराज हुई। लड़की की माँ कहने लगी, अरे तू तो मिट्टी लेने गई थी, ये छल्ला कहाँ से पहन कर आई है? बता ये छल्ला किसने दिया? इसे जल्दी से उतार कर फेंक दे। अब तो तेरे बाप से कहकर तेरे हाथ पीले करवाने ही पड़ेंगे। लड़की बेचारी ने घबराकर अपनी उंगली से छल्ला उतार कर फेंक दिया। फकीर तो इसी इंतजार में आंख रखे खड़ा था। उसने छल्ला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो लड़का छल्ले से कबूतर बनकर फिर उड़ गया। जादूगर फिर फकीर से बाज बनकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। उड़ते उड़ते राजा का महल आ गया। दोनों उस पर उड़ने लगे। उसी समय राज दरबार भी लगा था। लड़का उड़ते उड़ते सोने का तार बनकर राजा के ताज पर गिर पड़ा। जादूगर फिर फकीर बनकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? फकीर ने कहा कि महाराज, आपके ताज के ऊपर एक सोने का तार पड़ा है, वह मुझे चाहिए। राजा को अचंभा हुआ कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। राजा ने एक हाथ ऊपर उठाकर देखा कि देखो तो सही सोने का तार है या नहीं। तभी लड़का सोने के तार से माला बन गया। राजा ने जैसे ही माला को हाथ में लिया तो उसके सारे मनके टूटकर नीचे बिखर गए। फकीर जल्दी से मुर्गा बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा तो लड़का फौरन मनकों से बिल्ला बनकर जल्दी से मुर्गे पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। ऐसा अचंभा न तो देखा न सुना। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद अपने असल रूप में आ गया। राजा ने बड़ी हैरत से पूछा कि ये सब क्या माजरा है। लड़के ने पूछा, महाराज आप ये बताएं कि ये काम आपने आज तक देखा या सुना है? राजा हैरत से कहने लगा, बिल्कुल नहीं। लड़का कहने लगा, महाराज अब आप अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं उसी लुहार का लड़का हूँ जिसके लिए मेरा बाप राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आपके पास आया था। आपने एक शर्त रखी थी, मैंने भरी सभा में अपनी शर्त को पूरा कर दिया है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। राजा के सामने अब कोई रास्ता न था।
उसे मजबूरन बेटी का हाथ लोहार के हाथ में देना पड़ा। धूमधाम से दोनों का ब्याह हुआ। राजा ने उसे अपना बेटा बनाकर वहीं पर रख लिया, क्योंकि राजा की एक ही बेटी थी। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो गई। लोहार का बेटा राजगद्दी पर बैठा और आन बान शान से हुकूमत करने लगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।